मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से दलित वर्गों को शासन की योजनाओं का लाभ देकर उन वर्गों का विकास करने लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नगर पालिका देवरी के सीएमओ इस मामले में पीछे नहीं है। मामला देवरी नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 पटेल वार्ड से सामने आया है। इस दलित बाहुल्य वार्ड को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आजादी के बाद भी इस वार्ड के हालात आजादी के पहले जैसे भारत के हैं। 70 साल गुजरने के बाद भी यहाँ न तो सड़कें हैं न नालियां। समस्याओं का अंबार लगा है। जिस वार्ड के दलित पार्षद ने नगर पालिका सीएमओ और सब इंजीनियर से प्रताड़ित होकर दोनों अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। उधर इस मामले में देवरी सीएमओ गजेंद्र नगपुरे का क्या कहना है, वो भी सुनिए। मेरे द्वारा लगातार सभी समस्याओं को लेकर पत्र जारी किए गए हैं। सीएमओ साहब को किए हैं मैंने आवेदन, और कलेक्टर साहब को भी दिए हैं, मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं। तो क्या हुआ, सीएमओ साहब और सब इंजीनियर ध्यान ही नहीं दे रहे उन कामों पे। अब ये आप देख रहे हैं वार्ड की स्थिति, ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है। अभी बरसात में जब क्या स्थिति बनती होगी ऐसी सड़कों की। पूरी सड़कें हमारे वार्ड में कच्ची हैं, और अभी पहली बार भी एक भी बार भी ऐसी सड़क नहीं बनी कोई भी हमारे वार्ड की। पूरी ऐसी सड़कें कच्ची हैं, पूरी कीचड़ मट्टी है, और साथ में ही जो काम होते हैं उन कार्यों को भी रोकने का काम सीएमओ साहब और सब इंजीनियर करते हैं। अभी ऐसे ही यहाँ पे हमने पटेल वार्ड में 12 खम्भे स्वीकृत कराए थे लेन एरिया के लिए, शांति नगर एरिया के लिए, जो यहाँ खम्भे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो उन एरियो में भी क्या किया इनने, जो पेमेंट मैंने बिजली विभाग द्वारा इनसे मांग की गई थी, तो उस पेमेंट में भी इन्हें कम राशि भेज दी गई, जिसके कारण वो वर्क आर्डर नहीं हो पा रहा, 2 खम्भे नहीं लग पा रहे। सीधा ये है कि ये पटेल वार्ड के सभी कार्यों को रोकने का काम कर रहे हैं। और इनका एक नया ये तरीका आ रहा है सामने, ये कह रहे हैं कि आप वरिष्ठ अधिकारियों की शिकायत करते हैं तो अब वो ही काम करेंगे, हम नहीं करेंगे काम, अब वरिष्ठ अधिकारियों से काम करा लो। कौन कह रहा है? सीएमओ साहब का कहना है, इंजीनियर का कहना है कि आप वरिष्ठ अधिकारी। अब जब नगर पालिका के अधिकारी नहीं सुनेंगे तो वरिष्ठ अधिकारी किस लिए होते हैं? शिकायत करने के लिए होते हैं। तो मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की तो ये भड़क गए हैं, ये काम करने पे, वार्ड के काम रुकवाने पे आ गए हैं। कौन सा वार्ड है आपका? पटेल वार्ड। क्या समस्या है आप? समस्या यहाँ पर पानी की है। सीएमओ गिला ने लिखित भी दी है हमने, और हमारे मेंबर ने भी दी है, और कोई सुन नहीं रहा हुआ। न साहब सुन रहा है, सीएमओ साहब नहीं सुन रहा है। और सागर के लिए भी अपील करने की इच्छा में है, हम कब कर सकते हैं। खम्मा भी नहीं लगा। और खम्मा भी लगा यहाँ पर, इंतजार पूरी वार्ड इंतजार डला है मोरों का। फिर पानी की समस्या है तो पानी के लिए क्या समस्या करते 2 हैं बजे आप से लोग? नंबर लगाते हैं हम लोग, से 2 बजे जिसका लग गया तो लग गया ना, बाकी के पिक्का खाली चले जाते हैं। दिन में 2 बजे की रात में? रात में 2 बजे 2 बजे 2 बजे से नंबर लगते हैं। तो ये 12 ही महीने समस्या रहती है? 12 महीने समस्या रहती है यहाँ पर। तो अभी आप लोगों ने शिकायत किस किस से व्यक्त की? शिकायत हम लोगों ने ऊपर तक कर दी है, सीएमओ की कर दी है, पूरे कर्मचारियों की कर दी। तो सीएमओ साहब क्या बोल और रहे हैं? हमारे मेंबर साहब ने भी कई बार कर दी। तो सीएमओ साहब ने क्या बोला आप लोगों सीएमओ को? साहब जाके कुछ नहीं कहते कि कागज धर लेते हैं और फिर सीएमओ साहब भी आप लोगों की नहीं सुन रहे, शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं कोई दे रहा? ध्यान नहीं दे रहे। वो क्या चाह रहे हैं अब आप लोग? हम लोगों को तो पानी चाहिए भैया, पानी चाहिए, लाइट चाहिए, और हमारे क्या चाहिए। नरेंद्र विश्वकर्मा, कौन सा वार्ड है जी? पटेल वार्ड। क्या समस्या है? न रोड है, न कछु है, नाली माली कछु नहीं बनी है। बता, फिर आप लोगों ने शिकायत की? शिकायत 50 बेर कर दी। क्या वो आश्वासन मिला? हमारे नगर पालिका के जे पार्षद जी ने भी कहते ही नगर सीएमओ से, सीएमओ ना ही कर दी। क्या बोलते सीएमओ साहब? सीएमओ साहब कहते थे कर देंगे, फिर नहीं हो रहा काम? कुछ नहीं हो रहा। कितने समय हो गया? 5 साल हो गए। तो यहाँ पे सड़क और नाली की समस्या बनी हुई है। हाँ, क्या चाह रहे हैं आप लोग? नाली बन जाए, रोड बन जाए। और कई बार पत्र भी दिए गए, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर रहे, क्या है मामला सर? देखिए, सबसे पहले हम बिजली की बात कर लेते हैं। बिजली के लिए खंभों के संदर्भ में हमने एमपीवी देवरी को जो 12 खंभे हैं उसके अनुपालन में पत्र जारी किया था। तो उन्होंने पत्र जारी करके हमें राशि की मांग की थी, तो हमने राशि का भुगतान कर दिया है। अब जो भी कार्रवाई होनी है वो एमपीवी के माध्यम से होनी है। एमपीवी के जो स्टाफ है उनसे भी हमारी चर्चा हुई थी, उनका कहना है कि टेंडर रिपोर्ट हो चुकी है, यथासंभव जल्दी वो खंभे यहाँ पे पटेल वार्ड में लगा दिए जाएंगे। दूसरा, पानी की समस्या है। पानी जो है एसएलबी के अनुसार, सर्विस लेवल बेंचमार्किंग के अनुसार लोगों को दिए जा रहे हैं,
कुछ एरिया पॉइंट्स पे जहाँ पानी की समस्या आ रही थी, तो वहाँ पे अध्यक्ष महोदय के द्वारा हमारे द्वारा फील्ड निरीक्षण किया गया। पार्षद महोदय भी वहाँ उपस्थित थे। तो वहाँ पे हमने जो सिंगल पोस्ट है उसको डबल पोस्ट करने का प्रयास हम करेंगे। तीसरा है नालियों की, यदि निर्माण कार्य की बात करें तो निर्माण कार्य हमने 9.5 लाख रुपए का टेंडर हमने फ्लोट किया था। टेंडर की कार्रवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है और कार्यादेश भी हो सकता है हम 1 सप्ताह के अंदर जारी कर दें। जैसे ही कार्यादेश जारी होगा वो कार्य जो है भगवत जात से संतोष जात तक के सीसी रोड और नाली निर्माण और पुरुषोत्तम परसवार से हुकुम जाट और पप्पू दरिया से बद्री जाटव जी तक के जो आरसीसी नाली निर्माण कार्य ये भी जल्दी से स्टार्ट होने वाले हैं। सोमवार तक के एक और काम स्टार्ट होने वाला है, जो हरसिद्धि मंदिर का एक पुराना टेंडर हमारा लगा था, उसकी भी राशि कुछ शेष रह गई थी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी हमने बहुत सारी स्कीम्स जो है लगभग 282 हितग्राहियों को उसका लाभ दिया जा चुका है। इसका पिछले दिनों पार्षद द्वारा आरोप भी लगाए गए हैं कि आपके द्वारा उनके साथ जाति सूचक बात आ रही है, क्या है सर? नहीं, नगर पालिका के द्वारा और हमारे द्वारा किसी स्टाफ के द्वारा इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं किया गया है। बोल रहे हैं कि वार्ड में हम पटेल वार्ड के पार्षद हैं और हम SC ST के हैं, इस कारण से हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। नहीं, आप देखिए, हमने आपको हर चीज़ बताई है। हम निर्माण कार्य और विकास कार्य को लेके अग्रसर हैं और किसी प्रकार का भेदभाव पटेल वार्ड और किसी वार्ड के साथ नहीं किया जा रहा है। ठीक है सर।